हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम कोचिया प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनको सीड से ग्रो किया जाता है और ये एक ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधा है। जब हम समर फ्लावर सीड पैक लेते हैं यानी गर्मियों में ग्रो किए जाने वाले फूलों के बीज का पैकेट लेते हैं तो उसमें ये सीड्स भी आते हैं। तो उनको आप फरवरी से लेकर जून जुलाई तक ग्रो कर सकते हैं। तो अब ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप हमारे गार्डन में ग्रो हो गए हैं क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे पास ये प्लांट्स हैं और उन्हीं के सीड्स गिर जाते हैं मिट्टी में और सीज़न आने पर अपने आप ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये गुलदाउदी के पॉट में देखिए कितने सारे पौधे अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। और एक वीडियो हमने शेयर भी की थी जिसमें हमने बताया था कि बिना कोचिया के सीड्स ग्रो किए हुए आप कैसे प्लांट्स पा सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। ये एक प्लांट है जो कि हिबिस्कस के ग्रो बैग में अपने आप ग्रो हुआ है। इसको हम इसी में ही आने देंगे क्योंकि जितना बड़ा पॉट होता है उतनी ही बड़ी इसकी बॉल बनती है। क्योंकि इस पर फ्लावर्स नहीं आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है, केवल एक ग्रीन बॉल बनती है, वो बहुत प्यारी लगती है। तो जितना बड़ा पॉट होगा उतना ही बड़ा प्लांट का साइज़ होगा। तो ये नेक्स्ट है, ये प्लूमेरिया के पॉट में अपने आप ग्रो हुआ है ये पौधा भी। तो अब हमें लगभग मार्च से इसके पौधे अपने आप ही ग्रो होते हुए नज़र आएंगे जगह जगह, क्योंकि ये मिट्टी में गिर जाते हैं और अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही ये कॉस्मोस के प्लांट्स हैं जो कि सीड गिर गए थे और अपने आप ही हर पॉट में ये जर्मिनेट हो गए हैं। ये रजनीगंधा के पॉट में अपने आप एक पौधा ग्रो हो गया है कॉस्मोस का। ये क्यूका मेलन है जो कि हमने एक वीडियो शेयर की थी, उनके सीड्स गिर गए थे तो ये भी अपने आप ग्रो हो गए हैं 2-3 पौधे। आइस प्लांट देखिए अपने आप ग्रो हुआ है जबकि अभी सीज़न नहीं है। यहाँ पर छुई मुई का पॉट रखा हुआ था, उसी प्लांट से ये सीड गिर गए थे। तो देखिए यहाँ पर भी एक छुई मुई का छोटा पौधा ग्रो हो गया है। ये गिलहरियों के लिए खरबूजे के बीज हम डाल देते हैं तो ये भी मिट्टी में कहीं से गिर गए होंगे, ये भी जर्मिनेट हो गए। ये कोई नया पौधा ग्रो हो रहा है, आगे जाकर पता चलेगा कौन सा है। नेक्स्ट ये छुई मुई के देखिए अंगूर की बेल का एक पॉट है, इसमें 2-3 पौधे अपने आप ग्रो हो गए हैं। यहीं पर वो पौधा रखा हुआ था, उससे ही सीड्स गिर गए थे। फिर ये खरबूजे का एक और पौधा है जो ग्रो बैग में ग्रो हुआ है और ये भी एक खरबूजे का पौधा है। अब देखते हैं कौन सा हम रखते हैं या नहीं, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए 60% सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये मिक्सचर बेस्ट होता है हर पौधे के लिए और कई सालों से हम इन्हीं में ही पौधे ग्रो कर रहे हैं। 6 इंचेस के पॉट्स लिए हैं, इसमें छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए और सॉइल मिक्सचर को भर देते हैं। अब पौधों को हमें बाहर निकालना है मिट्टी से, उसके लिए वीडियो नंबर 101 हमने शेयर की है 101, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे हम केक का पीस कट करते हैं चारों तरफ से, बिल्कुल ऐसे ही पहले मिट्टी को कट कर लेना है और फिर पौधे को बाहर निकालिए तो रूट्स के साथ मिट्टी भी बाहर आती है। इससे क्या होता है, जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा कभी भी मुरझाता नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है पौधों को मिट्टी से बाहर निकालने का, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा ट्रांसप्लांट के बाद मर गया है या मुरझाने लगा है। तो इस तरह से कभी आपके पौधे नहीं मुरझाएंगे और हमेशा रीपॉटिंग, ट्रांसप्लांट या कोई फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है या स्प्रे करना है दवाई का या फंजीसाइड वगैरह का, तो ये काम आप शाम को ही कीजिए तो सबसे अच्छा रहता है। और पॉट्स को हमने थोड़ा खाली रखा है क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद हम दोबारा से इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऊपर से एक लेयर डाल देंगे तो वो और पौधे को ग्रोथ करने में मदद करेगा। ऐसे ही हम दूसरा पौधा भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी के छोटे छोटे पौधे ग्रो हो गए हैं। एक तो इसका मेन प्लांट ही है जो हमने कटिंग से ग्रो किया है, बाकी सीड्स गिर गए होंगे, उनसे छोटे छोटे पौधे अपने आप बन रहे हैं। जब भी आप कोई प्लांट लगाएं थोड़ी सी जगह खाली रहने दें और लगभग 1 महीने बाद उसमें दोबारा से कोई खाद या पॉटिंग मिक्स बनाकर फिर से भर दें तो उससे प्लांट को एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब ट्रांसप्लांट करने के 2-3 दिन बाद तक हम इनको धूप में नहीं रखेंगे, छांव में यानी शेड में रखेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखिए। या जो दूसरे गमले हैं उनके पीछे की तरफ इनको रख दीजिए जिससे हीट तो मिले लेकिन डायरेक्ट धूप इन पे ना पड़े। और फिर जब ये प्लांट सेट हो जाए सॉइल में इनकी रूट्स, तब आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। कोचिया को कम से कम 3-4 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो भी प्लांट ग्रोथ कर लेता है। और जहाँ से पौधे बाहर निकाले हैं उसमें मिट्टी वापस से भर देते हैं जिससे अगर कोई और पौधे ग्रो होने होंगे तो जल्दी ही हो जाएंगे। अब इसमें 3 छोटे छोटे प्लांट्स रह गए हैं जो कि थोड़ी ग्रोथ और कर लेंगे तो इनको भी हम कहीं पर शिफ्ट कर देंगे। अगर आपसे कोचिया के सीड्स ग्रो करना नहीं आता है तो नर्सरी से एक कोचिया का प्लांट लेकर आइए। लगभग बरसात के बाद यानी कि लगभग अगस्त सितंबर में उसमें सीड्स बन जाएंगे। वो आप दूसरे गमलों में हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिएगा सीड्स को, जो कि हमने वीडियो में शेयर किया हुआ है। और वो सीड्स वेस्ट नहीं होंगे, सीज़न आने पर अपने आप ही वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और उनसे आपको बिना सीड्स ग्रो किए ही पौधे मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।